हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जो सीखेंगे वो देखेंगे कि मार्केट के अंदर सबसे बड़ा खतरा होता क्या है। मार्केट का सबसे बड़ा खतरा है हमारा डर। डर किस चीज़ का? जब भी हम शेयर मार्केट के अंदर व्यू बनाते हैं, कोई कितनी टाइप की मार्केट के व्यू बनते हैं हमारे व्यू बनते हैं दो। कौन से? या तो मार्केट अप जाएगी या फिर डाउन। हमने ट्रेड लेना है, लॉन्ग का लेना है या शॉर्ट का लेना, दो ही चीज़ें लेनी है। जब शेयर का रेट अच्छा चल रहा हो, कोई भी शेयर किसी लेवल के आसपास जा रहा है, आपने कुछ भी स्टडी लगा रखी है, आप किसी भी स्टडी को फॉलो करते हो, ठीक है जी। सपोज कीजिए जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स में आप ट्रेड लेना चाहते हो और सेंसेक्स का रेट चल रहा है 73920, ठीक है जी। अभी यहाँ पे आप इसमें कौन सी पोजीशन बनाना चाहोगे? आपको आइडिया लग गया आपकी स्टडी के बेस पे कि यहाँ से ये शेयर डाउन जाएगा, ये इंडेक्स है जो यहाँ से डाउन जाएगा, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन में देखो, इंडेक्स को हम कैश में तो खरीद नहीं सकते, पैसे में तो, या बेच नहीं सकते, इसको हम कहाँ ट्रेड करेंगे? फ्यूचर या ऑप्शन में। अभी हम यहाँ बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। जब हमें यहाँ से आइडिया लग गया, हमारी स्टडी के थ्रू हमें पता लग गया कि ये शेयर कहाँ जाएगा, डाउन जाए या ना जाए, लेकिन हमें एक बात का पता लग गया कि ये 74000 इससे ऊपर नहीं जाएगा आसानी से। देखिए, शेयर मार्केट में कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि ऊपर जाएगा ही नहीं। जब ऊपर जाने लगता है तो शॉर्ट्स कवरिंग भी उतनी फास्ट आती है, बट फिलहाल मैक्सिमम चीज़ ये 80% तक ये चीज़ काम करती है। अगर ओपन इंटरेस्ट के बेस पे भी हम समझना शुरू करेंगे तो हमें पता लग गया डाटा के हिसाब से कि ये 74000 से ऊपर नहीं जाएगा। करंट रेट कितना चल रहा है? अब ये यहाँ चल रहा है, तो हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए? डाउन पोजीशन लेनी चाहिए। डाउन पोजीशन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या लेंगे ऑप्शन में? हम पुट बाय करेंगे। अभी ये भी पता है कि चलो 74 था, अभी हमने क्या करनी है? पुट को बाय करना है, बट पुट कौन सी बाय करनी है, ये भी समस्या है। ये थोड़ी आगे जाके देखें। फिलहाल हम एक नॉर्मल सा आइडिया ले लेते हैं कि हमने बस पुट बाय करनी है। सपोज कीजिए हमने कुछ भी आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने पुट लेनी है, कौन सी लेनी है वो हमने अपनी स्टडी बेस पे कर लिया। अभी अगर शेयर का रेट ये चल रहा है तो हम पता क्या सोचते हैं कि शेयर तो डाउन जाएगा ही, शेयर डाउन जाएगा, मैंने पुट लेनी है। यहीं पे डर शुरू हो जाएगा, यार पुट ले लेता हूं, अभी ले लेता हूं। क्यों ले लेता हूं? एक वर्ड है जो ये लिखा मैंने ऊपर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मैं छूट ना जाऊं, कहीं मेरी ट्रेन निकल ना जाए, जो ये डर होता है ना, तो ये डर शेयर मार्केट के अंदर भी होता है कि मैंने पुट लेनी है और मैं 73920 73920 इसी रेट पे मैं इसकी पुट ले लेता हूं। क्यों लेता हूं? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये ऊपर ना जाए और मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। तो लोग इसको वेट नहीं करते हैं। ये क्या चीज होती है? इसको बोलते हैं अर्ली एंट्री। सबसे बड़ा लॉस का कारण ये होता है शेयर मार्केट में, हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं कभी भी। बहुत बड़ा रीजन है ये शेयर मार्केट में लॉस खाने का। हमने ट्रेड लेना है, जो लोग अनजान होते हैं उनको तो पता ही नहीं कि एंट्री कब लेनी है कब नहीं लेनी है, लेकिन जो लोग क्लास करते हैं, सीखते हैं, आप लोगों की तरह आते भी हैं क्लासों में, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? ये बीमारी होती है सबसे बड़ी, अर्ली एंट्री। वो क्या सोचेंगे, यार कहीं यहां से शेयर ऊपर ही ना जाए, यही पुट ले लेता हूं। इस चीज को सेव करने के लिए मैं दो चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर आपने पुट लेनी है यहां पे, पहला तो आपको ये पता है कि ये शेयर 74,000 से ऊपर नहीं जाएगा, और मैं कहता हूं वेट करके देखो, ये शेयर 74,000 जरूर जाएगा, और एक बार हो सकता है 74,000 को ब्रेक करके 40-50 पॉइंट और ऊपर जाके आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बार तो ये पैनिक देगा। मार्केट हल्की होती है। क्यों? जो वीक हैंड होते हैं, जिनको वीकर हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वीकर हैंड का मतलब? कमजोर आती है। ये नहीं है कि वो बंदा सुकड़ा सा है, जान नहीं है हाथों में, ऐसे वीकर हैंड नहीं होते। वीकर हैंड होते हैं जिनको मार्केट से डर लगता है, जो बस 100 रुपये 200 रुपये 100 पॉइंट 200 पॉइंट प्लस माइनस आते ही भाग जाते हैं निकल के, वो होते हैं वीकर हैंड। तो मार्केट में यहाँ पे आप क्या कर लोगे? डर में एंट्री करके बैठ गए। पहले ही एंट्री किस बेस पे कर ली? फोमो के बेस पे, कहीं मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए। अगर आपको इस चीज का डर रहेगा कि मेरा ट्रेड मिस हो गया, तो आप क्या करोगे? जल्दी एंट्री कर लोगे ना, कि मेरा ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए। यहां एंट्री करी और जब वो शेयर ऊपर जाना शुरू कर दिया तो आपके अंदर क्या आ गया?
फिर लॉस का डर आने लग गया। भाई आपको पता था 74,000 तक जा सकता है, तो ऐसी एंट्री करो ना जिसमें आपको डर ही ना लगे, कोई भी नहीं लगेगा ना। तो अगर आपने यहां एंट्री कर ली तो उतना ही खाइए जितना आपका शरीर आपको इजाजत देता है। बेटे वहां से सारी बटनें बंद कर दे, सारी लाइटें ऑफ कर दे। यहां से जो आपको पता लगा बस ठीक है, यहां से आपने सोच लिया था, पहले ही पता था कि ये यहां तक जा सकता है, पता था, और उसके बाद में आपने 100 पॉइंट का कम से कम ऊपर स्टॉप लॉस भी लगाना था। सेंसेक्स में 100 पॉइंट को ज़्यादा नहीं है, वो टेक्निकल बेस पे आगे स्टडी करेंगे हम और अच्छे से सीखेंगे कि हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अगर एंट्री कर ली, पहली बात तो ये हमारी गलती है, हमने अर्ली एंट्री कर ली। जैसे ही शेयर 74,000 पे गया, इस चीज़ का तो हमें यहाँ पर भी पता था कि ये 74,000 तक जा सकता है। जब यहाँ एंट्री कर लोगे तो जैसे ये 74,000 पहुंचेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको डर लगेगा, हाय लॉस हो गया, हाय लॉस हो गया, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो आप वहां से निकल जाओगे। इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ऑप्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी है? जो 74,000 से ऊपर की पुट है वो क्या है? ITM, ATM और OTM के प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं और ये बढ़ती भी बहुत कम है। आप जब यहां पे ट्रेड, इसको बचने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। आपने गलती क्या करी, यहां अर्ली ट्रेड ले लिया, ऊपर गए तो डर में आ गए, थोड़ा सा ऊपर गया स्टॉप लॉस करके निकल गए। लेकिन समझदार बंदा यहां पे एंट्री लेगा, उसके अंदर डर नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो वेट करेगा कि जब वहां जाएगी ना, एक जब तक डिसिप्लिन नहीं बनाओगे ना कि जब तक मार्केट उस लेवल पे नहीं जाएगी जब तक ट्रेड नहीं करूंगा, काम खत्म। जैसे बाजार में कपड़े खरीदने जाते हो, कुछ भी सामान खरीदने, बार्गेनिंग करते हो, जब तक ये रेट नहीं देगा जब तक नहीं खरीदूंगा। तो या हमें अगर कोई फिक्स रेट की भी दुकान है, जब तक हमारे बजट की कोई चीज़ नहीं मिलेगी जब तक हम उसको नहीं लेंगे। ऐसे यहाँ पे करना, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, बट वो चीज़ हर बंदा कर नहीं पाता, क्योंकि यही तो चीज़ है, ये चीज़ मरवाती है यहाँ पे। और इस चीज़ के डर में हम ये कर लेते हैं, और जब वो शेयर एक्चुअल एंट्री के पास पहुँचता है तो जब तक हम डर के स्टॉप लॉस करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, जब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, हमारा दिल नहीं मान रहा मार्केट में, नहीं यार मैं तो ट्रेड करता हूँ, गलती होती है मेरे से। हमें तो गलतियों को सुधारना है ना, कि आप गलती क्या कर रहे हो, किस गलती को कैसे बचाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वही करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रेट पे अगर आप खड़े हो तो यहाँ पे आप OTM की प्राइस में तो हम फिर उलझ जाएंगे, अब वो आगे जाके वीडियो में हम डिफाइन करेंगे। एक OTM की पुट बाय कर लेंगे, दूर की, ऑफ द मनी। इसके बाद में 800, 73, 700, 600 जो भी जिस हिसाब से होगी, ये हर रोज के हिसाब से अलग होते हैं। जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन भी अलग है, सुबह के दोपहर के हर समय पे अलग अलग मिलेगी है। इसका हम आगे जाके देखेंगे क्या करना है। बट यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, अर्ली ट्रेड अगर आप कर भी रहे हो तो आपने क्या करना है, OTM बाय करना है। OTM बाय करके आपका ये चीज तो किल होगी, इस चीज में से बच गए आप। आपकी भले ही अर्ली एंट्री हो, लेकिन आपने जो ये चीज़ ली ये आप हजम कर लोगे कि अगर ये 100 पॉइंट ऊपर भी गई तो यहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं आएगा। लेकिन अभी होगा क्या, अगर आप मार्केट करते करते यहाँ पहुँच गई तो यहाँ जाते आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके ये चीज़ बाय करनी है। ये चीज़ प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं थी, ये चीज़ थी आपके माइंड को शांत करने के लिए। जैसे ना कोई डोसा डासा बनाने वाले होते हैं तो एक बार बन जाता है, उसके बाद में पानी के छिंटे से लेके मारते हैं, उस पर साफ करते हैं। वो क्या होता है, या गर्म ज़्यादा हो गया उसको ठंडा करने के लिए भी करते हैं लोग, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही ये जो पानी के छिंटे मारने वाला काम हमने किया है, जो आपका अर्ली ट्रेड था, आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, भाई हाँ मैंने ट्रेड ले रखा है। अगर शेयर नीचे चला गया, इंडेक्स नीचे चला गया, जो भी चीज़ में काम करो, अकेला सेंसेक्स तो नहीं है, शेयर्स में भी काम करोगे, सभी में करोगे, वो डाउन चला गया तो आपको प्रॉफिट होएगा। आपके अंदर ये तो नहीं आएगा, रिग्रेट तो नहीं आएगा। ये चीज़ रिग्रेट पैदा करती है, अगर ट्रेड मिस हो गया, हाय अगर ये कर लेता तो वो हो जाता। एक लोट ले लिया ना यार, अगर आज तेरा भाई 100 लोट ले लेता ना, मजे आ गए थे। भाई ऐसा नहीं होता है, 100 लोट लेने वाली प्लानिंग नहीं चलेगी। अगर 100 लोट ले लिए और बाई चांस वो ऊपर चला जाता तो हीरो जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो जाता बाबा जी रेल में या जेल में, है ना, वो जेल में ही जाते हैं ज़्यादातर में। ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना है। जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं पैदा करोगे जब तक कुछ नहीं बना। कहते हैं ना, लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज जस्ट लाइक ए काइट विदाउट अ स्ट्रिंग। जिस प्रकार एक पतंग होता है ना, डोर के बिना उसकी कोई औकात नहीं होती है, क्या वो बिना डोर के ऊपर उड़ जाएगा।
तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी और शेयर मार्केट भी है कि बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो डिसिप्लिन बनाना सीखिए कि जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा जब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हो पेशेंस, तो क्या करो, यहाँ पे एक OTM ले लो, उसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। जब अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक OTM ले लिया, जैसे ये परफेक्ट लेवल पे पहुँच गया, हमें पहले से ही पता था कि यहाँ तक जा सकता है, जैसे ये परफेक्ट लेवल पे पहुँचा, लगना तार लगा दो उसमें, अगर ये परफेक्ट लेवल पे पहुँच गया तो उस टाइम पे हम क्या बाय करेंगे, फिर इन द मनी बाय करेंगे। ये वाला इसमें लगा, अगर हमें यहाँ पर इन द मनी बाय हो गया, हाँ इधर वाली, ये वाली इसमें लगा देंगे। यहां से क्या किया आपने, जो इन द मनी बाय कर ली, ऑफ द मनी का प्रीमियम आपका मुश्किल से 10-20 रुपए कम होएगा। कितना कम होगा सिर्फ, लेकिन जो यहां आपने इन द मनी ले ली, और इन द मनी भी कितनी लेनी है, यहां पे अगर आप देखो, बहुत बढ़िया, पैसे का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, एक बार एक रिस्क मैनेजमेंट एवरेजिंग की पहले वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो पढ़ना, बहुत अच्छी चीजें है वो, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हैं, ठीक है जी, 1 लाख रुपए रखे हैं, 1 लाख रुपए में से आपको अपने एक ट्रेड में, किसी में भी है, उसमें आपने मैक्सिमम 20% पैसा लगाना है। 1 लाख रुपए पड़े, तेरा भाई तो पूरे के पूरे ना आज सेंसेक्स की पुट ले लेता, बल्ले बल्ले होगी थी, वो काम नहीं करना। एक ट्रेड में आपने मैक्सिमम 20% लगाने, मतलब क्या हुआ, 1 लाख में से कितने हो गए, 20,000 रुपए आपने लगाने हैं। और अगर आप अर्ली ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहां पे भी कर रहे हो, फर्स्ट एंट्री कर रहे हो, वहां पे आपने सिर्फ 10,000 रुपए लगाने हैं, मतलब इसका हाफ। यहां पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी इतना लगाइए, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि पॉसिबल रखो एवरेजिंग करने के लिए भी, थोड़े के लिए। अगर आपने यहाँ पे पूरे पैसे लगा दिए तो यहाँ तो फीवर आपको हो जाएगा ना, एकदम डर लगेगा, बुखार भी होगा, सारे काम होंगे फिर तो। यहाँ पे जो आप पैसे लगा रहे हो, अगर ये अर्ली एंट्री मार रहे हो, यहाँ पे लगाइए सिर्फ 5,000 रुपए। आप अर्ली एंट्री कर रहे हो, देखो आपका पैसा कितना अकाउंट में, 1 लाख, एक ट्रेड के लिए है 20,000, आपने 5,000 रुपए लगा दिए अर्ली एंट्री में, ऑफ द मनी ले लिए, ठीक है जी। और जैसे ही आप यहाँ पे गए इन द मनी में, यहाँ कितने लगाओगे, क्योंकि हमारा एक ट्रेड में हम मैक्सिमम 20,000 लगा सकते हैं ना, तो उसके अंदर वहां पे 15,000 लगाइए। तो जैसे ही यहां से ये शेयर अगर दोबारा 100 पॉइंट भी नीचे आ गया, सिर्फ 73900 तक भी आ गया, जब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाओगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे। ये चीजें बोलने से नहीं लगती है कि बोलने से क्या होगा, जब आप लोग इस चीज को ना प्रैक्टिकल काम करोगे, जब ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो यहां पे आपने इसको ऐसे ले लेना है, और मिनिमम आपने 5,000 रुपीज अर्ली ट्रेड के अंदर यहां पे आपने यूज कर लेने हैं। अर्ली ट्रेड आपका बन गया, वहां पे क्या होगा, थोड़े पैसे लगे, सिर्फ 5,000 रुपए आपने यूज कर लिए। 5,000 यूज करके जब 15,000 रुपए आप यहां पे लगाओगे ना, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार कम से कम मैंने ट्रेड किया है, बहुत अच्छा किया है। और ये चीज भी आपकी किल हो जाएगी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाय मेरा ट्रेड मिस नहीं हो गया, ये हाय तौबा, अगर ऐसा कर लेता वैसा हो जाता, ये मार्केट में जिंदगी में कभी नहीं मिलता, जिंदगी में भी नहीं कभी मिलेगा। आगे जाके आगे लाइफ में और बहुत अचीवमेंट करनी है आप लोगों ने, भगवान करे काफ़ी अच्छा काम करो। जब भी कोई काम करोगे ना, तो ये तुक्केबाजी वाला काम नहीं चलेगा, अगर मैं वो कर देता तो ये हो जाता, अगर 1 साल पहले मैंने ये शेयर खरीदे होते ना, आज तो मैं करोड़पति बन जाता, वो काम कभी नहीं होता है। हो सकता है आप उनको अगर खरीद लेते बिना नॉलेज के, आपने अगर 100 रुपीज़ में बाय किए, हो सकता है आप 120 में ही एग्जिट कर लेते, 200 में एग्जिट कर लेते, पॉसिबिलिटी है ना। तो फिर इतना ज़्यादा क्यों सोचना, जो चीज़ निकल गई उसको जाने दो। बट इस चीज़ के अंदर आप अगर काम कर रहे हो, तो ये पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और किस ट्रेड में किस चीज़ से बचने के लिए कितने पैसे लगाएंगे, जब ये चीज़ें आप समझना सीख जाओगे ना कि हाँ यार ये तो चीज़ काम करती है, आपने पैसा बचाना है। जब पैसा बचा रहेगा तो ट्रेड भी ऑटोमेटिक निकलेंगे। जब धूल बाजार के अंदर हो ज़्यादा, या फिर बहुत आंधी तूफान चल रहा हो, क्या घर से बाहर निकलते हैं हम कहीं जाने के लिए? आप क्लास में इतने बंदे, अगर बाहर बारिश आई होती, तूफान आया होता, कितने बंदे आते आप में से? नज़दीक वाला कोई आ सकता था, थोड़ा मोटा गाड़ी वाला कोई आ सकता था, लेकिन कोई जरा बस में आ रहा है, बाइक पे आ रहा है, वो थोड़ी आना था, आंधी तूफान में नहीं आना था ना। ऐसे ही मार्केट में भी आंधी तूफान जब होते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन है, तो मत एंट्री करो ज़्यादा, अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन में ट्रेड कर लेंगे, पुट बाय करेंगे, अर्ली एंट्री में ये करेंगे। जब मार्केट अपने सही लेवल पे पहुंचेगी तो आके वहां पे हम क्या करेंगे,
इन द मनी बाय करेंगे, जो हमारी स्टडी या क्लास की अलग से जो हम बोलते हैं वर्ड वो वाला यूटिलाइज करेंगे। हमें किसी से मतलब नहीं कि कोई बंदा क्या सीख रहा है कैसे कर रहा है, हमें अपने आप से प्रॉफिट है। आपके प्रॉफिट से आपके परिवार को फायदा होगा, दूसरा किसी को फायदा नहीं होगा। आप ये क्लास में मान लो इतने बंदे क्लास कर रहे हो, थोड़े दिनों के बाद आप में से अगर ये प्रॉफिट करने लग गया तो क्या ये आप लोगों को बांट के प्रॉफिट देगा? अभी ये बच्चा हर रोज प्रॉफिट कर लेता है, क्या ये किसी को बांट के देता है? भाई आपका प्रॉफिट ही आपके काम आएगा बेटे। यारी दोस्ती आप पक्की, खर्चा अपना अपना, है ना। वो चीज़ चलती भी ठीक है, होती भी सही है, तो लेकिन जब तक आप काम नहीं करोगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता आपकी आगे, जितना मर्जी बेस्ट फ्रेंड है, सगा भाई नहीं करता आजकल, हर कोई बंदा ऐसा नहीं है ना। तो भाई अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा डेली इंक्रीज करो। प्रॉफिट कमाना बड़ी बात नहीं है, तरीका अपनाना बहुत बड़ी बात है। अभी जब मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे दूध हो गया, दूध क्या है? एक सोर्स है। प्रोडक्ट आपने बनाने हैं, सारे दूध से बनने वाले प्रोडक्ट है। दही बनाने का तरीका अलग है, पनीर का, मक्खन का, काजू कतली, बर्फी, खोया, कुछ भी बनाना है। लेकिन एक बार अगर दूध से पनीर बन गया, क्या दोबारा दही बन जाएगी उसकी? नहीं बनेगी ना बेटे। तो फर्क किस चीज़ का? सारा प्रोसेसिंग का। तो आपने प्रोसेसिंग ये डालनी है। पहली बात तो डर खत्म होएगा। ज्ञान का जो उजाला है ना, वो डर के अंधकार को खत्म कर देता है। डर हमें कब लगता है? जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता। हम खुद के घर में रहते हैं, लाइट अगर चली जाए, इन्वर्टर भी डाउन हो गया, फिर भी अगर रात का अंधेरा, फिर भी हमें पता है कि मटका कहाँ रखा है, पानी कहाँ से लेना है, कैसे पीना है, पता है ना। लेकिन किसी अनजान जगह चले जाओ, बाजार में जा रहे हो, लाइट, गाड़ी की लाइट खराब हो गई, तो मेन रोड पे भी आप चलने में डर लगेगा। या मेन कहीं भी और किसी के रिश्तेदार के घर में चले गए, कभी किसी चीज़ को लात मारोगे, कोई पतीले की आवाज़ आएगी, कोई कुछ आएगा, कभी कुछ करोगे, होगा ना ऐसे। वो क्या है? नॉलेज की कमी है। आपको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ असाइन हो रखी है। शेयर मार्केट भी सेम चीज़ है। बार बार बोलता हूँ, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। जो बंदा डिसिप्लिन नहीं रखेगा ना मार्केट में, प्रॉफिट जितना मर्जी आ जाए, कभी भी सोच लेना, सुबह के टाइम पे जैसे एंट्री करोगे, हाँ जी बहुत बढ़िया, ये लो जी आज भाई तेरे भाई को 3000 का प्रॉफिट, ठीक है। और जैसे शाम को मार्केट क्लोज होने लगी, यार सारे बराबर हो गए, करोड़ ले गए सारे, है ना। भाई मैं किसी को नहीं सुना रहा हूं, मैं तो वैसे बता रहा हूं। यही होता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। परसों चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं बनाओगे ना, तो प्रॉफिट सोच लो इतना कर लो कि आज जितना प्रॉफिट आ गया, आपने कितना भी कर लिया, कोशिश करो कि उस प्रॉफिट को मेंटेन रखो। लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो कौन सी बीमारी मारती है? हाय अगर ये और कर लेती ना, आज तो 12000 बन गए थे। ये चीजें नहीं करनी है भाई, सेफ्टी रख के काम करना है। आपका पैसा ही आपकी सब संपत्ति है, वही आपकी। जैसे क्रिकेट के अंदर विकेट होती है ना, प्लेयर कब तक रन बना सकता है? जब तक वो आउट ना हो। अगर वो आउट हो गया तो फिर क्या बनाएगा? फिर तो कुछ नहीं है ना। ऐसे ही शेयर मार्केट है, जब तक आपके अकाउंट में पैसे रखे, जब तक आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर पैसे ही खत्म हो गए तो आप क्या करोगे? फिर कुछ नहीं कर सकते ना बच्चों। तो इन्हीं चीज़ों को हमने सीखना है, ठीक है, अपनाना है। धीरे धीरे जो कमियां हैं उनको बाहर निकालते जाओ, और जो अच्छाइयां हैं उनको जोड़ते जाओ। सेफ्टी में, ऑप्शन में ऐसी ऐसी हैजिंग भी हो जाएगी कि शेयर चाहे इंडेक्स किसी भी साइड में जाए, आपको आएगा तो प्रॉफिट आएगा, लॉस का चांस ही नहीं है। ऐसी चीज़ें भी बनेगी। तो शेयर मार्केट का सबसे बड़ा खतरा है वो होता है फोमो। हर बंदे के अंदर होता है, हर बंदा करता है और सीखने के बाद भी करता है। इससे बचने के तरीके हैं कि उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, है ना। सुरक्षा ही बचाव है। शेयर मार्केट में आपके पैसे की सुरक्षा कौन करेगा? ये चीज़ें कर लेंगे, डिसिप्लिन कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो फिर फायदे की जगह नुकसान पक्का है। दिन में सुबह के टाइम पे जितना मर्जी पैसा कमा लो, क्लोजिंग के टाइम पे माइनस लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे? क्योंकि आपने एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, आपने एक रूल फॉलो नहीं किया। जब तक रूल्स, किसी भी जिंदगी के अंदर आप गेम चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी कहाँ चलाते हैं रोड पे? हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड में चलाते हैं ना। आप राइट में चला के देखो, आगे वाला कोई बड़ा भाई मिलेगा ना, रोक के 2000 थप्पड़ और लगाएगा। तेरी आंखें फूट रही हैं, खुद को ही मारेगा, दूसरे को ही मारेगा। ऐसा होएगा ना। कहीं बोलोगी मैं तो बहुत बड़ा डॉन हूँ जी, मैं तो इधर ही चलाता हूँ, सलमान खान की तरह मैं तो रोड पे भी चढ़ा देता हूँ, साइड में भी। तो फिर कोई ना कोई आगे दूसरा भाई मिल ही जाएगा, स्ट्रॉन्ग है ना। शेर को सवा शेर टक्कर ही जाता है। तो भाई डिसिप्लिन रखो और इन चीज़ों को सीखते रहो। मार्केट के अंदर अपना ज्ञान बढ़ाओ। जैसे कोई कमी होती है किसी चीज़ की, आप बता देना, कमेंट होगा उसमें बता दीजिए, जैसे जो भी होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।